हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छी तैयारी आप कर रहे होंगे। आप जैसा कि सभी को पता है, मंडे टू फ्राइडे हमारी थ्योरी की क्लास रहती है जिसमें हम ग्रुप डी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और फिर मैं सैटरडे और संडे को आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आता हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम ग्रुप डी की 99 शिफ्ट्स का सॉल्यूशन करेंगे कि एक्चुअल में जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। जिन बच्चों को थ्योरी पहले से आती है उनके लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी, सर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो बिल्कुल सेशन को आप शेयर कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। आज शिफ्ट 3 है, 2 शिफ्ट में करवा चुका हूं पिछले सैटरडे संडे को। तो जो टेलीग्राम चैनल है इससे जुड़ जाइए, इसकी पीडीएफ यहां पर अपलोड हो जाती है बिल्कुल। और आगे चलते हैं, यहां पर आपको डेली पता है सुबह 9 बजे मेरे साथ में जुड़ेंगे आप रीजनिंग में थ्योरी के साथ में। उसके बाद में 10 बजे साइंस और 9 बजे जीके और 10 बजे मैथमेटिक्स होती है। आप सभी को इस बात की जानकारी होगी, ठीक है? बहुत बढ़िया। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप बताइए क्या आंसर, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भैया टाइम किसी के पास नहीं, ना आपके पास ना मेरे पास, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 17 अगस्त शिफ्ट 1 का जो हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए सेशन को आप लाइक कर दीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बिल्कुल आप सभी को जय श्री कृष्णा जय श्री राम, ठीक है? अब यहां से देखेंगे आपके सामने एक अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, मतलब सर इसमें नंबर भी है और इसमें अल्फाबेट भी है, और आपसे बोला जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। तो मैं आपको बार बार कहूंगा क्वेश्चंस को पूरा सोल्व नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सर मुझे पूरा सोल्व नहीं करना, तो सर क्या करना है? डायरेक्ट अप्रोच करनी है कि एक्चुअल में हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। आपसे बोला जा रहा है सर क्वेश्चन मार्क पे क्या है। आपको पता है सर यहां पर ए है, यहां पर डी है, यहां पर जी है, तो आगे क्या आएगा? आपको पता है सर ये प्लेस वैल्यू 1, ये सर 4 है, ये 7 है, तो सर 3 का गैप, 3 का गैप, 3 का गैप, तो आगे 10 आएगा। 10 पर क्या आएगा? जे आएगा। कौन से ऑप्शन में आपको जे दिख रहा है? ईमानदारी से बताना, क्या मैं इसको पूरा सोल्व करके टाइम वेस्ट करूंगा? कि आप खुद बताओ। नहीं सर, पूरा वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट अप्रोच करनी है। आंसर आ गया डी। क्या एग्जाम में आपको टाइम का ध्यान रख के क्वेश्चन को सोल्व करना, बस डायरेक्ट निकल गया जी। अब मुझे बताइए क्या मैं पूरा सोल्व करके मुझे हीरो बनना है क्या? आप खुद बताइए। सर डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ गया। विद इन 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को हमने उड़ा दिया। अब पूरा करने बैठोगे, एक है, फिर 2 जुड़ा, फिर 3, फिर कितना, फिर जुड़ा 2, उसका डबल हुआ, तो ऐसे करते करते आप आंसर लाओगे। देखो सर ये 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 7 है। मुझे बताओ 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, फिर 8 जुड़ जाएगा, ये लो 15 आ गया, तो 15 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वेरी नाइस, यहाँ पे सभी का बिल्कुल सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्या कहना चाह रही है। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी शिफ्ट, यहां पर मैं 17 अगस्त सेकंड शिफ्ट की बात करूं, एज इट इज क्वेश्चन उसने पूछ लिया। एज इट इज क्वेश्चन पूछा है, कोई भी चेंज नहीं किया, बस लड़की का नाम दे रखा था, यहां पर गर्ल्स दे रखी है। अब यहां से बताइए क्या होगा। आप बोलोगे सर एक बिंदु दे रखा है एक्स से, नॉर्थ साइड में एक लड़की चलती है 70 मीटर, ठीक है। फिर वो राइट मुड़ती है 150 चलती है। जैसा जैसा एग्जाम में क्वेश्चंस बोला गया है, आपको वैसे वैसे डायरेक्शन का जो डायग्राम है वो बना लेना है। आप कहोगे कैसे? आप बोलोगे एक लड़की है, मान लीजिए ये लड़की यहां से पॉइंट से शुरू करती है, और सर नॉर्थ साइड में कितनी चली? आप बोलोगे सर 70, यहां पर मैंने चला दिया 70 मीटर, ठीक है सर। उसके बाद में सर लेफ्ट मुड़ती है, तो भैया इसको लेफ्ट मुड़ाओ, हमारा लेफ्ट इसका लेफ्ट सेम ही है, 150 इसको मैंने चला दिया, ओके सर। उसके बाद में वापस लेफ्ट मुड़ती है, 70 मीटर चलती है। मुझे बताइए वापस लेफ्ट किधर होगा? यदि सर डायरेक्शन पश्चिम दिशा में है तो जो हमारा लेफ्ट होगा सर नीचे होगा, कितना होगा सर? 70। सर इसके बराबर आएगा नहीं आएगा? सर बिल्कुल बराबर आएगा। ये 70 मीटर मैंने इसको चला दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में लास्ट में वो क्या करता है, वापस बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। मुझे बताओ जब भी साउथ में डायरेक्शन होगी, राइट और लेफ्ट सर बदल जाता है, तो आपको पता है इधर क्या आ जाएगा सर? इधर आ जाएगा, कितना सर? 60 मीटर आ जाएगा। आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यदि सर नॉर्थ साइड में है, राइट और लेफ्ट एक होता है। यदि साउथ डायरेक्शन में है तो सर लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। 60 मीटर चलने के बाद में वो जेड पर पहुंचती है, ठीक है सर जी, जेड पर पहुंचा दिया। उसके बाद में यहां पर आप देखना, 1 मिनट रुकिए, फिर वो देखिए 1 मिनट सर, वो एक बार बाएं मुड़ी तो 90 चली, तो 90 को चलाने के बाद में वो फिर राइट मुड़ती है, और कितना चलती है? 100 मीटर। ये लो सर, इसको 100 मीटर चला दिया, राइट मुड़ने पर 100 मीटर, ये लो 100 मीटर चला दिया। और लास्ट में सर वो कितनी चलती है? सर लास्ट में 60 मीटर चलती है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर 60 मीटर चलती है। 60 मीटर, मुझे बताओ ये 90 है और ये टोटल क्या है? 150 है, तो 90 और ये 60, 150 हो गया। तो मुझे बताओ यहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है?
आप बोलोगे सर ये टोटल 100 है तो यहां पर भी 100 है, तो मुझे बताओ वो कौन सी डायरेक्शन में है। सर 100 मीटर वो साउथ डायरेक्शन में आ जाएगी। वो पूछना जा रहा है कि सर जेड बिंदु है जो ए बिंदु से कितना दूर है, तो 100 मीटर हमारा आंसर आ गया, दक्षिण आ गया। बस आपको जैसा जैसा बोला जाए उसको वैसे वैसे चला दो, आपका आंसर ऑब्वियसली यहां पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जिसके डी आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे 100 मीटर यहाँ पर डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन के सेकंड क्वेश्चन भी इसी शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। आपसे बोला जा रहा है अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या आना चाहिए। बताइए, सबसे पहले मैं आपको देता हूं टाइम करने के लिए। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां पर गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 100 मीटर चलती है। अब देखो ये जो बहुत इजी, इसमें क्या है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। यहां पर क्या है, बस ज्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी है, जैसा बोला उसको वैसा चला दो। अब सर साउथ में चल रही है, वो साउथ में चल रही है, तो साउथ में कितना चल रही है सर, 100 मीटर डायरेक्शन चल रही है। उसके बाद सर वो राइट मुड़ती है और 120, बेटा राइट इधर नहीं होगा, अब राइट इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि सर वो साउथ में है तो 120 उसको चलाना है। तो भैया 120 मैंने इसको चला दिया, 120 मीटर। ओके सर, 120 मीटर चल गई। उसके बाद में आप यहां से देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वो राइट मुड़, फिर वापस राइट मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। अब मुझे बताओ राइट किधर होगा सर, एक्चुअल में सर इसके बराबर आ जाएगी, राइट इधर ही होगा, तो ये भी सर क्या है 100 मीटर है। ओके 100 मीटर हो गई। और वापस राइट मुड़ती है, सर राइट किधर होगा सर, इस वाले में होगा, कितना 180। सर 120 तो ये हो गया, और सर 60 और चला जाएगा, तो 60 मीटर और मैंने चला दिया। 120 है, टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई, टोटल सर यहां से यहां तक हो गई है 180, क्योंकि 180 इसमें बोला गया। आपसे बोला जाएगा अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये आपसे बोला जा रहा है। सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो यही था और एंडिंग पॉइंट ये है, तो कितना दूर है और कितना दूर है, तो आप बोलोगे सर 60 मीटर दूर है। हमारा आंसर आ जाएगा बी फॉर बाहुबली। क्या किसी को कोई तकलीफ, किसी सज्जन को कोई परेशानी है क्या? सर बिल्कुल परेशानी नहीं है। वो 60 मीटर कौन सी डायरेक्शन में है सर, यहाँ पर पूर्व दिशा में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। क्या किसी को कोई तकलीफ है क्या? सर बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा सवाल। इस क्वेश्चन को मैं अच्छा इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक चैप्टर खत्म किया, आपको सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। कौन सा चैप्टर खत्म किया है? अल्फान्यूमेरिक सीरीज। और मैंने जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास नहीं ले रहा है उसको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये टॉपिक हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ चुके हैं, जो हमारी ग्रुप डी का जो बैच चल रहा है विराट बैच में, और ये मैंने अभी ही खत्म किया, लास्ट 6 क्लास में इसको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे यहां पर क्या है, एक अल्फाबेट यहां पर आपको सीरीज दे रखी है। अब वो आपको क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखना, श्रृंखला में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, जिनके ठीक पहले एक वोवेल है और ठीक बाद में एक स्वर है। सर हमें इस बात की जानकारी है, हमारी अल्फाबेट में AEIOU ये 5 प्रकार के, ये जो 5 है, ये 5 क्या होते हैं सर, वोवेल होते हैं। क्या होते हैं? 5 वोवेल। बाकी सर क्या होते हैं सर, 21 के 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब सर आपको क्या करना, ध्यान केवल वहां जाना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एग्जामिनर ने जो हमें पूछा है उसी पर आपको ध्यान देना है। सर मुझे पूछा क्या है, पूछा एक ही है सर, कॉन्सोनेंट के आगे पूछे वोवेल होना चाहिए। सर पहला कॉन्सोनेंट है, आगे पीछे नहीं है, आगे पीछे नहीं है सर, आगे पीछे है, ये पहला जोड़ा बन गया। सर एन के आगे ए है और ई है, सर एम के आगे नहीं है, के आगे नहीं है, डब्ल्यू के आगे है सर, ई और ए है, ये देख लो वोवेल। सर दूसरा जोड़ा बन गया। सर एफ के आगे पीछे नहीं है, एच के नहीं है सर, क्यू के नहीं है, क्यू के नहीं है सर, ए तो खुद है सर, नहीं है सर, एम के है क्या? नहीं है सर, एन के है क्या सर एन के भी नहीं है सर, बी के है क्या? नहीं है सर। उसके बाद में सर आप बोलोगे सर बी के है, नहीं है, डी के सर नहीं है, एच के नहीं है सर, के है क्या सर? के है। ये रहा तीसरा जोड़ा बन गया। सर तीसरा जोड़ा यहां से निकल गया कि सर ई, के आगे ई है, यू है। सर आगे चलते हैं, सर आगे भी कोई ऑप्शन आएगा क्या सर? आप बोलोगे सर लास्ट में मैं देखता हूं सर डब्ल्यू के भी है, AEW। ठीक है सर जी। क्या सर कितने जोड़े बन गए सर? 4 बन गए। क्या सर कहीं हम क्यू को कैसे भूल जाए? क्यू भाई साहब तो ये बैठे हैं, क्यू के आगे पीछे भी ई और है। कितने जोड़े बन रहे हैं सर? 5 ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनके आगे और पीछे क्या है? वोवेल है। हमारा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया है। क्या किसी को कोई परेशानी है क्या सर? वोवेल ये होते हैं, बचे जो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारा ध्यान केवल कॉन्सोनेंट पर ही जाना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बस आपको कॉन्सोनेंट पकड़ना, उसके आगे पीछे देखना है।
दुनिया का सबसे आसान सवाल भैया, ये टीचर ज्ञात नहीं करेगा, ये आप लोगों के लिए बना है, ये टीचर के लिए नहीं बना है। ये बहुत आसान सवाल रेलवे ने पूछ लिया है। अब मुझे बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की है क्या? क्या कोई इसमें भी ट्रिक लगाओगे क्या? इसमें भी कोई फॉर्मूला लगाओगे क्या? ये आप लोगों के लिए बना है दोस्तों, ये मेरे लिए नहीं बना है। ये बच्चे स्वयं याद करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, सर 25 है। अरे सर ये क्या सवाल पूछ लिया रेलवे ने, 6 को 4 से मल्टीपल करूंगा +1 करूंगा तो 25 निकलेगा। क्या ये लॉजिक यहां पर भी लग रहा है क्या? सर 3 × 9 + 1, यस सर 28 है। मुझे बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 14 × 4 = 56, 14 × 4 56 नहीं है। 12 × 8 96 + 7 होना नहीं है। सर 6 × 18 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, आंख बंद करके डी लगा देना। सर 7 × 21 + 1, 7 × 3 + 1 22 आ गया है। बताइए क्या इसमें कोई परेशानी है? आराम से हमने निकाल दिया, 7 को 3 से मल्टीपल किया और +1 कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल। यहां से देखिए, ये भी आपके लिए बना है ऐसा क्वेश्चन। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एक्चुअल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो डेली 9 बजे मेरे साथ में रोज जुड़ो, मजा आने वाला है। जो बच्चे मेरी डेली क्लास ले रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से उड़ा पाओगे। ये मैंने पूरा पॉइंट क्लियर किया है। आप मुझे बताओ, यहां से कोई नंबर दे रखा आपको, उस नंबर में ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? सर ओड नंबर होते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 9 है। ये सभी क्या है सर? ओड नंबर है। बाकी सम है, ये सभी को जानकारी है इस बात की, क्योंकि सर आप मैथ पढ़ते हो शैलेंद्र सर से। आप यहां से देखो, सर एक नंबर दे रखा 8 3 2 5 2 7 6 एंड 9। अब ये इसने जो मुझे यहां पर कंडीशंस डाली है कि ओड नंबर में सर 2 घटा दो और इवन में सर मुझे +1 कर दो। आप खुद देखना, सर इवन में मुझे क्या करना है? सर +1 करना है। ओड है -2 करना है। सर इवन है +1 करना है, -2 करना है, +1 करना है, -2 करना है, +1 करना है, -2 करना है। ये बात इसने बोल दी। सर ये निकल के आ गया 9, ये आ गया 1, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 3। उसके बाद में यहां से निकलोगे सर, ये आ गया 5, यहां से निकलोगे 7, यहां से निकलोगे 7। आपसे बोला जा रहा है कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? एक से अधिक बार आएंगे। सर 1 आ गया है। सर यहां पर क्या आ गया? 2 आ गया है। क्या 2 आ गया है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 3 आएगा। 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि सर एक तो 3 आ रहा है और 7 आ रहा है। क्या इनके अलावा कोई आ रहा है क्या? सर 5 एक बार, 1 एक बार, 9 एक बार। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा? हमारा जो आंसर आ जाएगा सर 2 ऐसे हैं नंबर है जो क्या है सर 2 बार आ रहे हैं। इसने साफ बोला कि ऐसे कितने अंक जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। ऐसे कितने अंक है भाई? अंक तो 2 ही हैं ये भाई। कौन कौन से? 7 और 3 है जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। मतलब ये तीसरा भी गिनोगे, ये 1 से अधिक बार आ रहे हैं, ये तीसरा भी 1 से अधिक बार आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे लगता है जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे कितने अंक है जो 1 से अधिक बार दोहराए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो हमारा आंसर है सर 2 है। 7 और 3 ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को बनाओ नंबर सीरीज को। बहुत प्यारा सवाल है, यह आप लोगों के लिए बना है। बताइए क्या आंसर आना चाहिए। और मैं कहूंगा रेलवे में ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा लगा मुझे क्वेश्चन, प्यारा लगा क्योंकि इसमें अच्छा लॉजिक है। मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, आराम से बना पाओगे। बस एक सिस्टम को समझना है कि एक्चुअल में इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर सीरीज में। मुझे कुछ और लगा बेटा। क्या लगा आपको? लगने से क्वेश्चन सोल्व थोड़ी होगा बेटा। ठीक है ठीक है सर, मजा आ रहा है। बिल्कुल देखिए, मजा आना चाहिए। पढ़ने में मजा आ रहा है तो बिल्कुल देखो, कुछ एक्टिविटी करने में मजा आता है, किसी को खेलने में मजा आता है, किसी को घूमने में मजा आता है। आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको पढ़ने में मजा आ रहा है, तो और क्या चाहिए। पढ़ाई को अपना साथी बना लो, जीवन पार हो जाएगा दोस्तों। देखिए आपके सामने 14 है, आपके सामने 14 है, 17 है, 85 है, 95 है। अरे यार बोलते नहीं हो आप। क्या आंसर आएगा दोस्त? क्या आंसर आएगा ये बताइए। सर बोले 6 नंबर। फिर से देखिए बेटा, 6 नंबर में फिर से देख चुका हूं, 2 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल रोहित शर्मा की कॉपी है। बहुत बढ़िया, मैं रोहित शर्मा का कॉपी हूं। आज कमेंट सेक्शन में भर देना आज रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा, जब तक रोहित शर्मा को पता ना चल जाए। देखिए प्यारे मित्र, यहां से मल्टीपल 1 हुआ कि नहीं हुआ है? सर हुआ है। प्यारे दोस्त, यहां क्या हुआ है? सर +3 हुआ है। बात को समझना, क्या हुआ है? मल्टीपल 5 हुआ है। सर क्या हुआ है? सर प्लस का 7 हुआ है। ये क्या कहनी चाहती है चीज? ये कहना चाहता है सर ओड नंबर का खेल चल रहा है।
ओड नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर पहले 1 से मल्टीपल करोगे, उसके बाद में 3 जुड़ेगा, दूसरा ओड जुड़ जाएगा, फिर तीसरे ओड को इंटू करना है, फिर चौथा ओड जुड़ जाएगा, तो पांचवा ओड मल्टीपल हो जाएगा। यदि मैं 92 को मल्टीपल 9 से कर देता हूं तो 9 इंटू 9 810, 810 और 18 828। हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या किसी को कोई परेशानी है क्या? अब ये एक बच्चा बोल रहा है ड्रीम बिग रिकॉर्डेड क्लास से। भगवान आपको सद्बुद्धि दे बेटा, जब टीचर आपके कमेंट का एक्चुअल में जो रिप्लाई कर रहा है तो रिकॉर्डेड क्लास है तो भैया जाके सो जाइए, आराम करिए। ये क्लास आपके लिए नहीं बनी, ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए बनी है। फालतू कमेंट वाले मेरी क्लास में आप आउट हो जाइए, ठीक है? अब यहां आप ध्यान देंगे प्यारे दोस्त, यहां से आप देखेंगे बहुत प्यारा सवाल। रेलवे ने जो ये क्वेश्चन पूछा है, मैं कह सकता हूं ये कहीं ना कहीं बैंक के क्वेश्चंस के लेवल को मैं लगभग कह सकता हूं, उसको बैंक की रीजनिंग का क्वेश्चन कह सकता हूं। बात को समझने का प्रयास करना, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। ये ग्रुप डी का बहुत प्यारा सवाल लगा मुझे सिलोलिज्म का। आपने सिलोलिज्म देखा होगा कि सर 2 स्टेटमेंट का हमसे पूछा जा रहा है, 3 स्टेटमेंट का पूछा जा रहा है। यहां 3 स्टेटमेंट देके 4-4 आपको कंक्लूजन दे रहे हैं। बात को आप समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। आपकी नजर केवल बोर्ड पर होनी चाहिए। पहले आपका काम होना चाहिए सर 50% काम तो हमारा वेन डायग्राम भाई साहब कर देंगे। बात को समझाने वाला हूं, अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है समनोट का केस। देखेंगे अब यहां बोलोगे, ध्यान देना प्यारे मित्र, कुछ गुलनार पिटूनिया है। सम गुलनार आर पिटूनीज। सर सम गुलनार आर क्या है? सब गुलनार आर क्या है? सर पिटूनीज है। यहां पर मैंने पी कर दिया है, बात को समझना। सभी पिटूनिया सूरजमुखी है। सर सभी जो पिटूनिया है, यहां पर मैं सनफ्लावर लिखूंगा तो आप एस का मतलब सूरजमुखी भी समझना, सनफ्लावर भी समझना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। सर कुछ सूरजमुखी गुलनार नहीं है, बात को समझना। ये जो स्टेटमेंट है, इस रेलवे ने ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट दिया है, बात को समझना। अब सर ये बात आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि जब तक आप सिलोलिज्म को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। बात कह रहा है कुछ सूरजमुखी है, कुछ सूरजमुखी है जो गुलनार नहीं है। सर कुछ सूरजमुखी है जो गुलनार नहीं है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये कभी भी सर गुलनार नहीं हो सकता। ये गुलनार नहीं हो सकता। ये इसने एक शर्त डाल दी है। यदि यहां पर पॉसिबिलिटी भी आ जाती है कि सभी गुलनार सूरजमुखी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में साफ मना कर दिया कि ये पार्ट तो हो गया सूरजमुखी के, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है सम वाला, ये कभी भी सर गुलनार में नहीं आएगा। इसे हम कहते हैं समनोट का केस कहते हैं, समनोट केस। जब मैं सिलोलिज्म पढ़ाऊंगा आपको तो आपके धागे खोल दूंगा पूरे माइंड के कि सिलोलिज्म भी सर इतने एडवांस पर पढ़ा सकते होगा। ये मेरा आपसे चैलेंज है और मैं आपको वादा करता हूं इस बात का। आप देखेंगे यहां से कुछ सूरजमुखी गुलनार्क है। सर कुछ सूरजमुखी गुलनार्क है, हाँ सर, लेकिन सर ये पार्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट तो ये है। कौन सा पार्ट है? सर ये वाला पार्ट तो है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट 100% राइट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता इसे। सभी गुलनार सूरजमुखी है क्या? सर सभी गुलनार सूरजमुखी नहीं है, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं दी है, हमारे वेन डायग्राम में नहीं है। तो सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। तीसरी बात, सभी पिटूनिया गुलनार है क्या? सर सभी पिटूनिया गुलनार कैसे हो सकता है सर? क्या पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं सर, कोई संभावना नहीं है। तो ये बात भी ये गलत बात कर रहा है। फिर बोला कोई सूरजमुखी गुलनाग नहीं है, कोई सूरजमुखी गुलनाग नहीं है। क्यों नहीं है भैया? ये वाला पार्ट तो है। तो आपने पैसे नेगेटिव, हाँ आपने सम की बात करी तो मैं आपका कहना मान गया, क्योंकि सम वाला पार्ट नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल राइट हो, आप कंक्लूजन में बिल्कुल राइट कह रहे हो। लेकिन आपने तो हद ही कर दी यार कि कोई सूरजमुखी गुलनाग नहीं है। ये तो गलत बात कर रहे हो। ये तो सर मिक्स पार्ट हो रखा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1 आ जाएगा। इसे ही हम कहते हैं समनोट का केस। समनोट का केस, समनोट का केस, समनोट का केस कहता है कि कुछ पार्ट है और कुछ पार्ट नहीं हो सकता। इसे ही समनोट कहते हैं। हमारा आंसर निकल के आ गया, ओनली 1 आ गया है। यदि जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा दूंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया, यहां पर आपको मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जब मैं सिलोलिज्म पढ़ाऊंगा तो आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि डेफिनेट आंसर कौन से होते हैं, इनडेफिनेट आंसर कौन से होते हैं। इनडेफिनेट में आप खुद देखोगे, ये वाला कंप्लीट आप देखोगे कि कौन कौन से यहां पर किससे कहते हैं। देखिए समनोट, ये देखिए समनोट समनोट समनोट, एक एक पॉइंट, ये 4 प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं जब मैं आपको सिलोलिज्म पढ़ाऊंगा। बिल्कुल। अब यहां से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने एक पजल का क्वेश्चन भी आपसे पूछिए।
ठीक है, यहां से देखेंगे, आपका ध्यान केवल यहां होना चाहिए प्यारे दोस्त। यहां से बोला गया, देखिए आपके सामने एक सिंपल सी एक सिटिंग अरेंजमेंट पूछा है कि WXYZ A B और C ने प्रत्येक मंडे टू संडे को होने वाले में दिनों में शादियों में शामिल होना है इनको। ठीक है, गलती से ग्रुप डी की जगह LPCBT2 बाय हो गया बेटा, कल चेंज कर दूंगा, चिंता मत करो, अभी आप फोन कर लेना मुझे 11 बजे। ठीक है, अब यहां से देखेंगे उसी सप्ताह में रविवार को समाप्त होने वाले। अब देखो बात को समझना, मैं बार बार कहता हूं आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है, सर यहां पर क्या है, मंडे है, मंडे से हो रहा है सर यहां पर क्या है, ट्यूसडे है, सर यहां पर क्या है, वेडनेसडे है, यहां पर क्या है सर, थर्सडे है, यहाँ पे क्या है सर, फ्राइडे है, यहाँ पे क्या है सर, सैटरडे है, और यहाँ पर क्या है सर, संडे है। ये बात समझना, बात को समझने का पूरा पूरा यहाँ पर आपका ध्यान केवल यहां होना चाहिए। सर टोटल हमें 7 दिनों की बात करी, 3 3 6 7 दिनों की। अब सर जैसा जैसा मैं बोलूं ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, आप खुद देखेंगे यहां से कि सर सी को ए से ठीक बाद में शामिल होना है। सर सी को क्या है, ए के ठीक बाद शामिल होना है, पहला स्टेटमेंट यहां से लिख लिया। सर वाई को बी और डब्ल्यू से पहले, सर वाई को क्या है, बी और डब्ल्यू से पहले, लेकिन अभी फिक्स तो नहीं है, वाई ऊपर ही आएगा। ठीक है, और उसके बाद में बोला गया है कि वाई को डब्ल्यू से पहले, सर केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। बात को समझना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ओनली वर्ड आ गया वहां हमारा टेंशन फ्री हो गई। सर केवल जो जेड है ना वो ए से पहले जाएगा, केवल जेड भाई साहब है जो ए से पहले जाएंगे, बाकी सब ए के बाद जाएंगे। ए से जस्ट नीचे कौन है, सी बाबू बैठे हैं, तो सी बाबू को मैंने यहां बैठा दिया है। ठीक है, बिल्कुल। फिर बोला सर एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, तो एक्स भाई साहब को शुक्रवार को शामिल होना है, तो एक्स को शुक्रवार को शामिल होना। बी को रविवार को शामिल नहीं होना। अब भाई साहब बी भाई साहब यहां नहीं आएंगे, लेकिन एक शर्त लिखी है, वाई है जो क्या है, बी और डब्ल्यू से ऊपर है। जब मुझे बताओ वाई क्या है, वाई यहीं आएंगे। क्यों आएगा वाई, अब बात को समझना। सर बी और डब्ल्यू से ऊपर है, बी रविवार को नहीं है, तो बी कहां पर होगा, यहां पर होगा, और डब्ल्यू भाई साहब कहां पर होंगे, यहां पर होंगे। आपसे बोला जाएगा वाई कौन से सप्ताह में जाता है, आप बोलोगे सर वाई कहां जाता है, सर गुरुवार को शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी निकल के आ गया कि सर गुरुवार को शामिल होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगले से क्वेश्चन नंबर 10। कोई बात नहीं बेटा, ड्रीमिंग कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब देखो ये भी क्या है सर, एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, और मैं कह रहा हूं बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लो। आप ग्रुप डी को हल्के में ले रहे हो कि यार हम कर लेंगे, लेकिन प्यारे दोस्त क्वेश्चन को पूछने का इसका तरीका देखिए। अब इस क्वेश्चन में इसने पूरी चीजें ही चेंज कर दी है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया वो बड़ी बात है, और नहीं समझा तो मैं समझाने के लिए बैठा हूं। आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे और उसका आंसर करोगे। सर क्या आंसर आपके हिसाब से होना चाहिए, बताइए दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि यदि सर एक श्रृंखला में प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन में बदल दे और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर में बदल दे, तो ऐसे बनने वाली परिणामी में कितने व्यंजन होंगे जिन ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है। यहां से आप देखोगे, यहां से प्यारे दोस्त इस बात को आप समझोगे। देखो क्वेश्चन पूरा आपको दिख रहा है, इसने पूरी शर्त डाल दी, सर जो वोवेल दे रखा है ना उसको तो आपको कॉन्सोनेंट में चेंज करना है। ठीक है सर जी, और जो कॉन्सोनेंट दे रखा है उसको किसी भी वोवेल में चेंज कर सकते हो, ये इसने शर्त डाल दी है, तो हम भी शर्त के हिसाब से इसको चेंज करते जाएंगे। मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर जो एल दे रखा है, यहां पर एल दे रखा है, क्या मैं से इसको ई कर सकता हूं क्या, सर कर दो। आप बात को समझना पूरा, देखो बात को समझना, यहां से आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए, क्योंकि अब चीजें क्या है, चीजें आपकी थोड़ी माइंड से आउट हो जाएगी। अब देखो इसने बोला जहां कॉन्सोनेंट है उसको वोवेल बना दो, और जहां वोवेल है उसको कॉन्सोनेंट बना दो। सर जो एल दे रखा है इसको क्या बना दूं, सर ए भाई साहब बना दो। ठीक है सर, एस भाई साहब है इसको भी सर ई बना दो आप। ठीक है सर, ई भाई साहब है इसको सर एफ बना दो, क्योंकि सर इसको कॉन्सोनेंट बनाना है। ठीक है, एफ है, ये क्या एफ है। सर बी भाई साहब है इसको क्या बनाओगे, सर आई बना दो। यू भाई साहब है इसको सर एस बना दो। ठीक है सर, डब्ल्यू भाई साहब है इसको सर आई बना दो, बस कोई भी वोवेल में चेंज कर दो। सर ये देखो ये आई है, तो आई को किस में चेंज करोगे, सर आर में चेंज कर दो, क्योंकि कॉन्सोनेंट में चेंज करना है। सर ई भाई साहब है इसको एफ में चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एम भाई साहब है इसको ओ में चेंज कर दो। ठीक है सर, ओ भाई साहब है पी में चेंज कर दो। सर बी भाई साहब है तो वाई में चेंज कर दो। सर एच भाई साहब है आई में चेंज कर दो। सर यहाँ पे ए भाई साहब है जेड में चेंज कर दो, और एल भाई साहब है यहाँ पर ओ में चेंज कर दो,
और ओ भाई साहब यहाँ पर एल में चेंज कर। बात को समझना, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि सर वोवेल को तो कॉन्सोनेंट में बदलना है और कॉन्सोनेंट को वोवेल में बदलना है। ऐसे कितने व्यंजन होंगे, ठीक बाद एक प्रतीक है, व्यंजन पर ध्यान देना है। सर ए व्यंजन नहीं है, ई व्यंजन। सर एफ के बाद में प्रतीक है, यस सर एफ के बाद में प्रतीक है, एक जोड़ा बन गया। सर दूसरा एस के बाद में डॉलर है, सर यस बन रहा है, दूसरा जोड़ा बन गया, क्योंकि यू को मैंने कॉन्सोनेंट में बदला एस में। सर डब्ल्यू को आई में बदला नहीं। आर के आगे क्या है सर, यस सर आर के आगे क्या है, ये है, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद में आप बोलोगे सर एफ के आगे भी नहीं है, पी के आगे डॉलर है, सर पी के आगे डॉलर है, ये चौथा हो गया। उसके बाद में सर वाई के आगे प्लस है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, वाई के आगे सर प्लस है, वाई क्या, ये वाई नहीं है सर, ये ई है, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। आई के आगे नहीं है सर, जेड के आगे है, जेड के आगे एंड है, सर जेड के आगे एंड है। कितने हो गए आप बोलोगे सर, टोटल मिला के 5 हो गए हैं, टोटल मिला के सर क्या हो गए, 5 हो गए हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ गया। सर बिल्कुल सही आंसर आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 ऐसे हो गए, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको बैक करके देखना, शर्त को पढ़ लेना, आराम से आंसर निकलेगा कि सर जो वोवेल है उसको कॉन्सोनेंट बना दीजिए और जो कॉन्सोनेंट है उसको वोवेल बना दीजिए। हमारा आंसर निकल कर आ गया। कैसे, कितने कॉन्सोनेंट है जिसके ठीक बाद में एक सिंबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे यहां से ये क्वेश्चन क्या है सर, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। सर इनइक्वलिटी का क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा सा आप समझाओगे इसके बारे में। मैं आपको बोलूं, दुनिया में जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, इनइक्वलिटी पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के सिंबल पढ़ते हैं। सर ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है सर, छोटा भाई साहब, ये क्या है सर, बड़ा और बराबर है, ये क्या है सर, छोटा और बराबर है, और ये इक्वल है। इन 5 सिंबल से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, 5 सिंबल से पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। केवल रेलवे की बात कर रहा हूं, केवल रेलवे। बैंक में जाओगे तो दिमाग आउट हो जाएगा। बैंक में ऐसे ऐसे सिंबल भी आते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल भी आते हैं सर, ऐसे ऐसे सिंबल भी आते हैं सर, ऐसे सिंबल भी आता है। ये सभी सिंबल बैंक वाले हैं, बैंक का आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं केवल आपको वही लेवल पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। देखिए सबसे पहले बोला गया एफ और बराबर जेड, मतलब एफ और जेड क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है भाई, एफ और जेड के पास गए 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 गए, अरे यार ये भाई साहब मिल गए रास्ते में। अब ये भाई साहब मिल गए तो ये तो इस इक्वल से बड़े हैं, तो ये तो बात गलत कर रहा है ना सर, बिल्कुल गलत कर रहा है। ई बड़ा है बी से, सर हाँ सर ई बड़ा है, ये सर बराबर है। और यहां पर आप देखोगे ई और बी के बीच में तुलना होनी चाहिए, ई और बी, हाँ सर बिल्कुल ई भाई साहब क्या है, बड़े हैं बी से, क्योंकि हमें रास्ते में बड़े मिल गए हैं और यहां पर भी बड़ा दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही है। ओनली 4 क्या है, सेकंड हो जाएगा, केवल सेकंड। कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल राइट है। जो बच्चा ए कह रहा है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे बेटा, सोचने समझने की शक्ति दे मेरे भाई। कहां से हो जाएगा, एफ और जेड बराबर कहां है, ये बाबूजी बैठे हैं ना यहाँ पर, ये जाने थोड़ी देंगे भैया, मैं बड़ा हूं, ये इस बराबर को कैसे बड़ा कर दूंगा, बताओ ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर होगा। ये भी आपका शिफ्ट थर्ड में, बहुत प्यारा सवाल है। मैंने पिछली बार भी बताया था सर, इसे मान्यता हिंदी में लिखे उसे ही हम क्या कहते हैं, एजम्पशंस कहते हैं। सर एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन ये होता है प्यारे दोस्त, आपको एजम्पशन की जो डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूं कि सर स्टेटमेंट से पहले ही उस बातों के बारे में अनुमान लगा लेना, उसके बारे में सोच लेना, वही हमारा क्या है, एजम्पशन है। और एजम्पशन केवल पॉजिटिव ही लगाया जाता है, यदि कहीं नेगेटिव एजम्पशन लगाया गया है वो डेफिनेटली आपका गलत होगा, ये बात याद रखना। एजम्पशन में कई वर्ड लिखा है, ओनली या नो आ रहा है, इसको हमेशा आपको गलत मानना है, गलत मानना है, गलत मानना है। क्वेश्चन कह रहा है सर स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत के बाद से स्मार्टफोन लैपटॉप की मांग में वृद्धि हुई है, यह आपके सामने एक स्टेटमेंट है। अब पहली अवधारणा लगाई मैंने, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं, मतलब पीपल आर बाइंग द स्मार्टफोन लैपटॉप टू इनेबल देयर चिल्ड्रन अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। अब खुद दिमाग लगाओ, ये मैंने अनुमान लगाया यार आजकल बच्चे और उनके माता पिता लैपटॉप खरीद रहे यार, मतलब लैपटॉप ज्यादा खरीद रहे। फिर इसके बाद में स्टेटमेंट बन गया कि वर्दी हो रही है। क्यों वर्दी हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सेकंड कह रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर उपयोग ऑनलाइन कक्षा में भाग ले, देखो नहीं आ गया, जहां नेगेटिव आता है उसको आप आंख बंद करके गलत कर दो, आंख बंद करके गलत कर दो। हमारा आंसर आ गया कि ओनली सर फर्स्ट जो है वो सर क्या है, एजम्पशन बिल्कुल सही है। ओनली जो फर्स्ट है वो एजम्पशन बिल्कुल सही है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखाए हैं सर, एजम्पशन हमेशा पॉजिटिव होती है, जहां पर प्रत्येक केवल वर्ड आ रहे हैं वो हमेशा गलत होगी। उसके बाद में कोई भी अवधारणा मान्य नहीं होगा। अब देखो यहां पर
नेगेटिव रिलेशन आएगा तो देखो गवर्नमेंट या किसी अनुरोध हो रहा है तो ये मान्य होगी, तो ये सभी आपको ध्यान रखना। कथन के विपरीत नहीं होना चाहिए, कथन के जो चीजें अंदर दे रखी है वही हमारा आंसर होगा। देखिए सकारात्मक राइट होती है, यदि नेगेटिव आ गया तो उसको हम गलत कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी व्यवस्था कर रही है, आप चिंता मत करो, इंग्लिश और हिंदी दोनों का ध्यान रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। एक मिनट, क्या बोल रहा है ये, आप कर लेना चेंज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से एक लिखा हुआ है ट्राई, एक वर्ड लिखा हुआ है ट्राई। अब ये देखो अभी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है ना, ठीक है। अब एक बच्चा बोले सर आप लाइक के बारे में बोले ही नहीं। अरे भैया मैं बार बार लाइक के बारे में बोल के क्या करूंगा, जब आप इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार वास्ते में टीचर मेहनत कर रहा है, तो आपको खुद को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि सच में मुझे लाइक करना चाहिए या सच में आपका कंटेंट अच्छा है। तो आप देखिए, आप ध्यान देंगे, एक कूट भाषा, अभी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है ना, पूरा तो नहीं हुआ, सा चल रहा है। अभी मैंने हाल ही में कल ही क्लास के अंदर आपको नंबर कोडिंग पढ़ाई है, बिल्कुल देखो TRY। सर ये 20 पर है, ये 18 पर है और ये 25 पर है। सर तीनों की प्लस टोटल कर दो, 63 निकल कर आ गया। सर यहां पर आप देखो, यहां पर है D4, सर ये 21 और ये 7, कितना हो गए सर 7 4 11। सर 7 और 4 11, 11 और 21 कितने होते हैं आप बताओ। हमारा आंसर आ गया 32, ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, पे बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। बेटा सबके सब क्या करेंगे, थम्स अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, मैं 3 तक गिनूंगा, सबका थम्स आना चाहिए, 1 2 3 स्टार्ट। सबके सब लाइक शुरू कर दीजिए दोस्तों, लगना चाहिए वास्तव में मजा आ रहा है क्लास के अंदर। एक लाइक तो बनता है यार, विकास सर के लिए एक लाइक तो बनता है। यहां से आप देखेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अब देखेंगे प्यारे दोस्तों, आपके सामने एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और मैं कह सकता हूं बहुत प्यारा सवाल। कुछ बच्चे इसको जल्दीबाजी में गलत करेंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं इसको देखता हूं कि सर हमें क्या क्या जानकारी दे रखी है, पहले मैं वो लिख लेता हूं। सबसे पहले दे रखी है सर, जो ए है वो शिक्षाविद है, मतलब एकेडमिक वाले हैं। यहां पर ए भाई साहब कहां बैठे हैं सर, ए अंदर ही अंदर बैठे हैं। यहां पर ए क्या है सर, एकेडमी वाले हैं। क्या है सर, एकेडमी। एकेडमिक का मतलब होता है सर शिक्षाविद है, हिंदी वाले शिक्षाविद लिख लेंगे, एकेडमिक है, ठीक है सर। और सर ई के बारे में, ई भाई साहब क्या है, ये ई भाई साहब है, ये क्या है, टीचर है, शिक्षक है, मतलब शिक्षक है, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर डी क्या है, महिलाएं हैं। अब डी कहां बैठी है सर, डी यहां पर है, जो क्या है सर, महिला है, वुमेन है, महिला है जो वुमेन है, ठीक है सर जी। और बी क्या है सर, बी क्या है, मेल है, मैन है, पुरुष है, ठीक है। और सी के बारे में जानकारी सर, ये डॉक्टर है, ये बात जान रही है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आप देखेंगे यहां से। सर कौन सी कुल संख्या है, महिला शिक्षाविद है जो शिक्षक है। सर जो ऐसी महिला जो शिक्षक है और शिक्षाविद है, दिमाग लगाओ, ऐसी महिला जो क्या है सर, महिला भी होनी चाहिए। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना, आपका ध्यान केवल बोर्ड पे होना चाहिए। अब देखो ये क्या है सर, महिला आ गई, और ये क्या है सर, ये शिक्षाविद आ गई, ठीक है। और ये क्या है सर, शिक्षक भी होनी चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा सर, एक वर्ड यहां पर है 19 ऐसा नंबर है जो क्या है सर, जो नंबर के महिला भी है, शिक्षक भी है, शिक्षाविद है। तो इस पॉइंट का यह आ गया सर, ये क्या है 19 नंबर आ गया, ठीक है सर। यहां पर पहला वाला का क्या है 19 है। सेकंड कहता है शिक्षक जो डॉक्टर है। सर ऐसे जो टीचर हैं, ऐसे जो टीचर हैं जो डॉक्टर भी है, मुझे बताओ ऐसे जो टीचर है जो डॉक्टर भी है। सर एक नंबर आ रहा है 20, तो यहां से निकल कर आ गया कौन सा सर, 20, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर पुरुष ऐसे जो ना तो शिक्षक है ना शिक्षाविद है। सर ऐसे पुरुष ना तो शिक्षक है, ना तो शिक्षक है और ना ही शिक्षाविद है। ये नंबर बचा सर 28। तो कितने हो गए सर, 19 + 20 39, 39 और 28 कितने होते हैं आप बोलोगे 67 होता है। हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बस जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा मैं करता गया, हमारा आंसर निकल के आ गया सर 61 आ गया। 12 कहां से आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोले 12 मेरे भाई उसने बोला शिक्षक नहीं है, नहीं है
नहीं है मेरे भाई, तो कहां से आपने ले लिया? ना तो ही वो शिक्षक है ना ही शिक्षाविद है, तो भाई 28 लेना है ना कि है। ठीक है, बिल्कुल इस बात को भी आप यहां से समझ गए होंगे। नहीं दिख रहा है तो भैया ये मैन हो गए हैं, ये मैन हो गए, ये पुरुष हो गए हैं, और ये सर महिला हो गई है, ये महिला हो गई है। ठीक है, बिल्कुल ओके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए, बताइए दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। पेन दूसरा लो बेटा, मैंने लिख दिया वहां पर, है ना, मैंने पूरा चेक करवा दिया सर। यहाँ पर मैंने, अब दिख रहा होगा आपको कि सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पुरुष है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक मिनट रुको आपको कंफ्यूजन के लिए। सर ये क्या है यहाँ पर, एक मिनट रुको, यहाँ लिख लेता हूं मैं। सर ये क्या है यहाँ पर, डी क्या है, वुमेन है, तो डी क्या है, वुमेन हो गई है, और यहाँ पर क्या है ये, सर यहाँ पर मेल आ गया। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। ओके, अब इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। सर क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या करना है, कुछ प्लेस वैल्यू को इंटरचेंज करनी है कि सर प्लस का जो अर्थ है वो माइनस है, माइनस का जो अर्थ है वो डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ मल्टीपल है, और इनटू का अर्थ क्या प्लस है। तो इस इक्वेशन में क्या आंसर आना चाहिए आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले आप चेंजेस कर लीजिए सिंबल को। सर ये सबसे पहले 25 आगे 25, ठीक है। 25 में मल्टीपल का जो अर्थ है वो चेंज हो गया सर, मल्टीपल का इनटू का अर्थ प्लस है, तो प्लस 35 आ गया। ठीक है सर, माइनस का जो अर्थ है वो डिवाइड आ गए, तो माइनस का जो अर्थ है वो डिवाइड आ गए 5। ठीक है सर जी, प्लस का जो मतलब है वो माइनस है, -7। ठीक है, और डिवाइड का जो अर्थ है वो मल्टीपल है 2 से। हमारा आंसर निकल गया। सबसे पहले बोर्ड मास कहता है कि डिवाइड कर दीजिए, 7 आ गया। ठीक है, 25 प्लस 32 आ गया। ठीक है सर, और सर मुझे बताओ 25 और 7 32, 32 में से आपने क्या किया, 14 को लेस कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, क्या आ गया मुझे बताओ सर, आंसर क्या आ गया, 18 आ गया नहीं आ गया, आप बताइए। 18 आया नहीं आया सर, बिल्कुल आया, तो निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो आंसर आ गया कि ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया। हमने क्या किया, केवल सिंबल्स को चेंज किया, और सिंबल चेंज करने पर हमारा जो इक्वेशन को सोल्व किया वो हमारा आंसर निकल कर आ गया। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा हार्ड नहीं है। ये भी क्या है, एक सेटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि सर WVWXYZ और ए 6 अलग सिंगर हैं जिनका एक जो म्यूजिक यहाँ पर फंक्शंस होता है, प्रोग्राम होता है, एक ही महीने के अलग अलग दिनों में होता है। ठीक है सर जी, किसी 12 को होता है, किसी का 14 को, किसी का 16 को, किसी को 21, 25, 31 जुलाई के महीने में होता है। डब्लू का संगीत ही। अब मैं बार बार कहता हूं, ऐसे क्वेश्चन को करने का एक रामबाण तरीका मैं बता रहा हूं, वो आप खुद भी फॉलो कर लेना, मजा आ जाएगा। सबसे पहले सर क्या है, आप बोलोगे सर 12, ठीक है सर, उसके बाद में 14, उसके बाद में सर 16, उसके बाद में सर 21, ठीक है 25, और यहां पर 31। बात को समझना, बात को समझना, आपका ध्यान यहां होना चाहिए। देखिए मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे करोगे। डब्लू का संगीत एक्स से पहले किसी दिन होता है, डब्लू का जो संगीत है वो एक्स से पहले होता है, ये बात आप लिख लो, हिंट आपको मिलेगा तब। लेकिन 21 को नहीं होता है, डब्लू क्या है 21 को नहीं बैठेगा, यहां पर 21 को नहीं है। ठीक है, वी का संगीत 14 तारीख को और होता है, वी का संगीत जो है 14 तारीख को होता है। वी भाई साहब फिक्स हो गए, ठीक है बिल्कुल ओके सर जी। केवल ये वर्ड आ गया ओनली वर्ड, केवल ए का जो संगीत है वो एक्स के बाद होता है। केवल जो ए है वो केवल एक्स के बाद है, बाकी सब एक्स से पहले है। बात को समझने का पूरा पूरा प्रयास करना कि केवल जो ए का जो म्यूजिक है वो फंक्शन है वो केवल एक्स के बाद में, मतलब एक्स के बाद में केवल ए ऐसा व्यक्ति है जो एक्स के बाद में, बाकी सब एक्स से पहले पहले है। ये बात आप समझ गए होंगे। वाई का संगीत वी से पहले होता है। अब वाई का जो संगीत है वो वी से पहले होता है, तो वाई भाई साहब यहां आएंगे। अब बोला जाएगा, अब मुझे बताओ एक्स से पहले डब्लू आएगा, एक्स से पहले डब्लू आएगा सर, 21 को तो डब्लू आ नहीं सकता, तो डब्लू बाबू यहां आएंगे। अब पीछे बचा कौन सर, जेड बाबू बचे हैं, तो 21 जुलाई को कौन आएगा सर, जेड बाबू आएंगे। ये बोलते हैं भाई मेरा 21 को फंक्शन होने वाला है, तो जो हमारा आंसर निकल कर आ गया वो ऑप्शन नंबर ए आ गया कि सर जेड जो है वो 21 तारीख के फंक्शन को 21 को बिल्कुल यहां पर इनका होगा। बिल्कुल बात को समझ पाए हैं। इंफॉर्मेशनों को साइड में लिख लोगे तो 50%
100% आपका काम हो जाएगा। आप भी अपने एग्जाम में ऐसे ही सोल्व करोगे तब चीजें आराम से चीजें सोल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोगों के लिए बनाया भैया, टीचर ज्ञात नहीं करेगा, बच्चे स्वयं इसको ज्ञात करेंगे। बहुत आसान सवाल पूछ लिया रेलवे ने। अब मुझे बताओ क्या इसमें भी आपको कोई रॉकेट साइंस है क्या? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का। बताइए क्या इसमें भी आप टाइम वेस्ट करोगे क्या? सर 8 को मल्टीपल 2 से किया, -2 किया तो 14, 12 को 2 से मल्टीपल किया, -2 किया तो सर 22 निकल कर आ गया। अब इसका आंसर आप बता दो। बहुत बढ़िया, 40 आ रहा है। 21 को 2 से मल्टीपल -2 40, 40 किसमें है? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। ये बात आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, यहां पर बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर निकल कर आ गए यहां पर 40। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको देता हूं मैं, इसमें 20 सेकंड, 20 सेकंड टाइम है भैया, आराम से सोल्व करो इसको। क्या आंसर आना, बताइए। 20 सेकंड में आपको देता हूं, आंसर क्या आना चाहिए बताइए। बताइए, आपके सामने स्टेटमेंट ये दे रखा है और अब ऑप्शन में आपको कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको ऐसा एक सुटेबल ऑप्शन चूज करना है जो हमारा कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अनुसार बिल्कुल राइट होता है। आप यहां से बताएंगे क्या आंसर आना चाहिए। बताइए दोस्तों, पहला ऑप्शन पी क्या है सर, बड़ा है डी से, क्या ये सही होगा क्या? आप बोलोगे पी ये रहा और डी ये रहा। सर ये तो सिंबल सही है, लेकिन भैया जब भी ये दो सिंबल रास्ते में मिल जाए तो भैया ये क्या है, लड़ाई के संकेत है। मतलब गेट बंद है, ये एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते, गेट बंद है, लड़ाई है। तो मुझे बताओ इधर और इधर दोनों सिंबल में लड़ाई है, तो क्या पहला गलत हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा। सेकंड देख लो, जी क्या है, बड़ा है, बराबर डी से है। अब जी और डी का है सर, जी भाई साहब ये रे, डी भाई साहब ये रे। देखो ये और ये सिंबल क्या है, दोनों सर अपोजिट है, लड़ाई वाले सिंबल है, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखो, जी क्या है सर, टी, और जी और टी में आप देखोगे हाँ सर ये दो सिंबल दे रखे हैं, तो भैया सबसे पहले रेस्पेक्ट किसको देंगे? फादर साहब को देंगे। तो ये सिंबल मिल गया और ये भी हमें मिल गया। ऑप्शन सी है जो हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। दुनिया का सबसे आसान सवाल, आप देखते ही इसको उड़ा दोगे, ये मैं आपको गारंटी है। यदि जिस बच्चे ने अभी हाल ही में मेरे से कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने मेरे से ही पढ़ा है, यदि आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल यहां पर हलवा है, बिल्कुल हलवा है। मैं सच बता रहा हूं दिल से, आपको यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप क्वेश्चंस को देखते सोचेंगे सर इसमें एक्चुअल में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। मैं आपको कहूंगा सर क्या इसमें अपोजिट का पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप खुद देख के बता दोगे। सर बी का वाई, ई का वी इवनिंग, आई का इंडियन रेलवे, एन का मनी, जी का गणेश टेम्पल। तो हमारा आंसर क्या आएगा? सर सी बाबू कहां है? एक्स। एल बाबू लव में आ जाएंगे, बस दो ही सोल्व कर लो, आंसर आ गया है। पूरा सोल्व के बैठोगे, ई का वी आ चुका है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बस 3 सोल्व कर लो, सी का एक्स, एल का ओ, ई का वी। एक्स ओ वी कौन से ऑप्शन में? ए के ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ रहा है। बहुत बढ़िया, यहां पर सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं देकर अगले देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में आपको इजी आएंगे, वहां पर जल्दी टाइम दे देना, और जहां पजल आपको आए वहां पर अपना टाइम वहां पर कंज्यूम कर देना। ये भी एक मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट कह सकता हूं मैं इसको एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, मैं आपको देता हूं इसमें 20 सेकंड। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बेटे इंग्लिश में तो दिख रहा होगा, फिर भी आपको थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं हल्का सा ऊपर कर देता हूं, ये लो। बस मुझे पता था कि कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको देता हूं 20 सेकंड इस क्वेश्चन में, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बताइए दोस्तों, बिग को लॉक कर दीजिए। बिल्कुल लॉक कर दिया सर, बिल्कुल 7 करोड़। ऐसा सुना है क्या हमने? 7 करोड़ बी बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल, यहाँ पर कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। बहुत, अभी आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला काम सर आप वेन डायग्राम इसमें बना लीजिए। सर बोला गया सम टैप्स आर ट्रिक्स, मतलब सभी झरने हैं जो नाले, सभी झरने हैं जो नाले। ठीक है सर, ऑल स्प्रिंग क्या है? ऑल स्प्रिंग क्या है? यहां पर देखो, बात को समझना पूरा। सर स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, सभी जो झरने हैं वो क्या है? नाले हैं। सभी झरने, जो ब्रुक्स का मतलब होता है नाले।
नाले हैं, ठीक है सर जी। सम ब्रुक्स आर क्रिक्स, कुछ नाले जो खाड़ियां हैं, कुछ नाले हैं जो क्या है खाड़ियां हैं, मतलब क्रिक है, क्रिक मतलब खाड़ी, हिंदी मीडियम वालों के भी लिख रहा हूं खाड़ी, ठीक है। फिर बोला कोई भी क्रिक टैप है, मतलब कोई खाड़ी क्या है नल नहीं है, कोई भी खाड़ी क्या है, इन दोनों में लड़ाई है, नेगेटिव है, खाड़ी है जो नल नहीं है, तो टैप मतलब नल नहीं है। ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। अब सर वेन डायग्राम बनने पर हमारा ध्यान जाना चाहिए कंक्लूजन पर, कि कुछ नल है जो खाड़ियां है, कुछ नल है जो खाड़ियां है। अरे मेरे भाई पागल है क्या, जब पहले ही तूने नेगेटिव रिलेशन दे दिया इनमें और फिर बोल रहा है कि कुछ खाड़ी नल है, क्या ये हो सकता है क्या? सर आंख बंद करे, सपनों में भी ऐसा नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है सर जी। कोई झरना नल नहीं है, सर कोई झरना है जो नल नहीं है, लेकिन मेरे वेन डायग्राम में क्या नेगेटिव रिलेशन है क्या? सर नहीं है। यदि मैं सर इस नल को यदि मैं यहां बना दूं, यदि मैं इस नल को यहां बना दूं तो क्या मुझे कोई रोक पाएगा क्या? सर नहीं है। लेकिन सर यहां पर नेगेटिव रिलेशन नहीं है, लेकिन इसने तो साफ कह दिया कोई नल झरना नहीं है। यदि नेगेटिव रिलेशन होता तो मैं राइट मानता। कुछ नाले जो झरने हैं, कुछ नाले हैं जो झरने हैं, यस सर कुछ नाले जो झरने हैं। ओल वाले में सम वाला हमेशा राइट होता है, ओल वाले में सम हमेशा राइट होता है। ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया, ओनली कंक्लूजन डी सही होगा। बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे दोस्तों, सोचने और समझने की शक्ति दे। बिल्कुल आप यहां से देखेंगे हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए यहां से क्या आंसर आप अप्रोच करते हैं। आपके सामने एक नंबर सीरीज दे रखी है, मैं कहूंगा ये भी बहुत इजी है। इसे क्या करेगा, इसे क्या करेंगे बच्चे स्वयं ज्ञात करेंगे, बच्चे स्वयं ज्ञात करेंगे। ये टीचर के लिए नहीं बना है क्वेश्चन, ये हमारे बच्चों के लिए बना है, बच्चे स्वयं ज्ञात करेंगे। ठीक है ओके, आप यहां से देखेंगे क्या इसमें आंसर कर पा रहे हो आप? आज सद्बुद्धि में शामिल हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो यहां से 3 7 13 21 31, सर क्या हो रहा है प्लस का 4, क्या हो रहा है प्लस का 6, क्या हो रहा है प्लस का 8, क्या हो रहा है प्लस का 10, क्या हो रहा है प्लस का 12, 12 जोड़ोगे 43 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया 43, बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब देखो मैं कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे जहां तक लगता है जो डेली अटेंड करते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से बन पाएगा। आपको मैं देता हूं यहां पर 20 सेकंड, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए दोस्तों क्या आंसर आना चाहिए। निर्माण बेच रीजनिंग का भी आ चुका है, फाउंडेशन बेच जो मेरे साथ में रीजनिंग फुल एडवांस लेवल के साथ में पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप एनटीपीसी दीजिए चाहे ग्रुप डी दीजिए। आप बोलोगे सर ग्रुप डी का विराट बैच चल रहा है, भैया विराट बैच में तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा आप जानते हैं, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, मतलब कि आपको विद पीडीएफ, आपको नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज और एनटीपीसी हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, सीबीटी 2 की, एलपी सीबीटी 2 जो आने वाले समय में भर्ती आ रही है, उसके लिए फाउंडेशन बैच आया है। आप आराम से ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अभी सर मैं गारंटी बता रहा हूँ, इसकी जो प्राइस है बिल्कुल 399 है, एक मोबाइल के रिचार्ज की वैल्यू है। बाद में सर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी और एक बार आप पढ़ोगे तो बार बार रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ये आपने मेरा पढ़ाने का अंदाज आपने देखा होगा। सर GLE PK, आप बोलोगे DIBMH, अब खुद देखो ना यार, 7 से 4 -3, या सर 12 से 9 -3, यहां पर भी -3, यहां पर भी -3, यहां पर भी -3, मतलब सर कैसी कोडिंग है, फॉरवर्ड पैटर्न की कोडिंग है, फॉरवर्ड पैटर्न की कोडिंग है। तो डायरेक्ट अप्रोच करो, 16 से 3 गए M, सर O से 3 गए L, ML किस में आ रहा है, ML 2 में आ रहा है। सर 20 में से 3 गए MLQ, MLQ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। पूरा सोल्व नहीं करना है, हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर -3 फॉरवर्ड पैटर्न की कोडिंग थी, तो हमने 3 में से लेस करके देख लिया, MLQ हमारा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। यहां पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यारा सवाल, कैलेंडर का सवाल आ गया भैया। अब देखिए कैलेंडर 2 प्रकार से बच्चे पढ़ते हैं,
एक पढ़ते हैं कौन सा, मंथ कोड के हिसाब से, मंथ कोड के हिसाब से, और कुछ बच्चे पढ़ते हैं ओड डेज के हिसाब से। अब देखो मैं बार बार कहता हूं ओड डेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत लंबा मेथड लगता है, मेरे हिसाब से लंबा मेथड है, और मैं आपको बताता हूं मंथ कोड के हिसाब से। जब मैं कैलेंडर शुरू करूंगा तो पूरा डीपली कैलेंडर पढ़ाऊंगा, और एक बार आप पढ़ लोगे तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये आप खुद पढ़ के देख लेना। अब सर देखो इस क्वेश्चन को करने के क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले सर क्या है, डेट लेता हूं मैं, बात को समझना। डेट क्या है सर, 10, ठीक है सर जी। उसके बाद में सर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर कितने हैं सर, 12 है। फिर लेता हूं सर मैं लीप ईयर, सर इस 12 में कितने लीप ईयर होंगे, तो सर 12 मतलब 2012 है, अंत में 2 अंक में डिवाइड करूंगा 4 से तो कितने आते हैं सर, 3 क्या है, और यहां पर लीप ईयर आ जाएंगे, 3 मेरे लीप ईयर आ गए। सर यहां पर मंथ का कोड क्या होगा, सर मैं मंथ का कोड बता देता हूं आपको। सर देखो 14, 40, 250, 36, 146, ये तो सर क्या है, नॉर्मल ईयर का कोड है, और ये लीप ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। और लीप ईयर में सर 03 चेंज होता है, बाकी एज इट इज चेंज नहीं होता है, बाकी सेम रहता है। मतलब जनवरी और फरवरी का कोड ये होगा, तो सर कैसा ईयर है, 2012 सर लीप ईयर है, तो मंथ का कोड 00 हो जाएगा। अब बोलोगे सर सेंचुरी कोड क्या होता है, शताब्दी कोड, सर कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है, तो भैया 6 इसकी होती है। अब इसकी टोटल कर लो, 10 और 12, 22, 3, 25 और 31। 31 में आपने 7 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर बचा, आप बोलोगे सर 03 बचा, और 03 का मतलब होता है मंगलवार। अब आप बोलोगे सर हमने तो ओड डे से सीखा है हमारे गुरुजी से, जब मेरे से सीखोगे तो और मजा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए निकल कर आ गया, सर मंगलवार होगा। अब सर आप बताओगे सर ये चीज समझ में नहीं है क्या, पैटर्न समझाओगे, बिल्कुल समझाओगे। यहां से देखो सर ये होते हैं 2 प्रकार के ईयर, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। इसकी कोडिंग होती है 14, 40, 250, 36, 146। लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है, बाकी सब एज इट इज सेम रहता है। इसे बोलते हैं मंथ कोड, बोलते हैं मंथ कोड। उसके बाद में फॉर्मूला क्या लगाते हैं जब डेट निकालते हैं, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट के ईयर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी, मंथ का कोड आ जाएगा, टोटल लीप ईयर आ जाएंगे, और सेंचुरी ईयर। इनमें यदि हमें डिवाइड कर देता हूं 7 से, तो 7 से डिवाइड करने पर आपको, और सर ये क्या है, सेंचुरी कोड है सर, 20वीं शताब्दी में 6, 21वीं शताब्दी में 4, ये 2, ऐसा पैटर्न चलता है। 2, 4, 6, 6, 4, 2। जब मैं पढ़ाऊंगा तब चीजें समझ में आएगी। और ये हमारा होता है, यदि सर 3 हमारा आंसर आया था रिमाइंडर, तो मंगलवार आ गया है, हमारा आंसर मंगलवार निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा सिखा रहे हैं सर आप, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, अब देखेंगे यहां से, इसलिए कहता हूं यदि सच में सिस्टमेटिक ढंग से मेरे साथ में जुड़ना चाहते हो, एक बार विकास सर से रीजनिंग पढ़ो, आपको खुद को आभास हो जाएगा कि सर सच में, मैं सच कह रहा हूं, आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे डबल मेहनत करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेरे पर विश्वास है या नहीं है। देखिए इस सवाल में क्या लॉजिक चल रहा है, मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकेंड, आप बताएंगे क्या इसमें लॉजिक हम बना पा रहे, बताइए दोस्तों। सेशन को लाइक कर दीजिए दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपका एक लाइक तो बनता है दोस्तों। देखो क्या कहीं ना कहीं मैंने आपको एक कोडिंग बताई थी, इसे हम कहते हैं क्या, पोजीशन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न कोडिंग कहते हैं। पोजीशन पैटर्न का मतलब होता है ना तो सर कहीं नया शब्द बनता है, ना इसमें ऐड होता है, ना इसमें लेस होता है। क्या इस टॉपर डे को जो कोड लिखा है उसी से इसी को बनाया गया है। सर क्या लॉजिक चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, ए से जेड की लिखा है। सबसे छोटा लेटर कौन सा है सर, सबसे छोटा लेटर डी है, डी से बड़ा लेटर ई है सर, उससे बड़ा लेटर ओ है, उससे बड़ा लेटर सर पी है, उससे बड़ा लेटर आर है, सबसे बड़ा लेटर टी है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं क्या, इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे छोटा सर क्या ए है, ठीक है, उससे बड़ा सी है, लेकिन आप बोलोगे आई तो बाद में आ रहा है, नहीं सर गलत हो गया, सर सी सबसे छोटा होना चाहिए, गलत हो गया। सर आप देखोगे ए सबसे छोटा है, ई सबसे, फिर आई है, आई के बाद में एन है, सर पी है, आर है, टी है, ऑप्शन हमारा सी हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल निकल कर आ गया।
क्या लॉजिक चल रहा था सर? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जा रहा था सर। यहां पर सबसे छोटा सी है, फिर ई है, एफ है, आई है, के है, एल है, आर है। इसे बोलते हैं पोजीशन पैटर्न होता है। यदि जिस बच्चे ने मेरी क्लास नहीं ली है वो क्लास देख के समझ जाएगा कि पोजीशन बेस्ड का पैटर्न एक्चुअल में कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है। मैं पूरा सिस्टम से चलने वाला हूं कि कितने टाइप्स की कोडिंग होती है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक एक को अप्रोच करते हुए मैं आपको चीजें करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत प्यारा सवाल है और बहुत इजी सवाल है। ये आपके लिए बना है दोस्तों, ये बच्चे स्वयं ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 को 4 मित्र हैं। अब यार 4 जनों की कोई पजल आ जाए तो इसमें कोई मशक्कत है क्या? सर मशक्कत तो 8 लोगों में आती है। किस में आती है सर? 8 लोगों में। आप बोलोगे 4 हमारे पास में क्या है? दोस्त है। कौन कौन है? रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने लगातार महीनों में अपनी पीएचडी डिग्री प्राप्त करी है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले अपनी डिग्री प्राप्त की। रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले प्राप्त की, ठीक है, और अपनी डिग्री सितंबर में। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका, आपको खुद को 4 जने हैं ना, 1 2 3 एंड 4, 4 जने हैं। अब मुझे बताओ, मैंने बार बार कहा कि ऐसे इसको इंफॉर्मेशन को लिख लो कि रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले। सर ये क्या है? सर रामनिवास जी हैं। रामनिवास उसने क्या किया है? राम सिंह से पहले, ये राम सिंह से पहले, पहली इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद में डिग्री रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने पहले। रमन ने क्या किया? रमेश से ठीक एक महीने बाद। देखो रमन ने रमेश से 1 महीने बाद, ये दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक। लेकिन यहां पर बोला रामनिवास ने अपनी डिग्री सितंबर में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात एक बार, जो मैं लिख लेता हूं यहां पर। सर जो रामनिवास है उसने क्या किया? सितंबर में किया। अब मुझे बताओ रामनिवास ने सितंबर में किया, आप खुद बताओ। यहां पर एक लाइन लिखी है, रामनिवास ने राम सिंह से ठीक महीने पहले, तो राम सिंह इसके नीचे आएगा। तो राम सिंह इसके नीचे आएगा, किस में आएगा? सर अक्टूबर में आ जाएगा, अक्टूबर में आ गया, ठीक है सर जी। अब एक लाइन लिखी है कि रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त किया। रमन ने रामनिवास से पहले अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो इसका मतलब इसके बाद ही होगा। तो भैया यहां पर कौन आ गया? रमन बाबू आ गए हैं। बात को समझना बिल्कुल, रमन बाबू आ गए कहां पर? सर आप खुद बताओ। रमन ने रामनिवास से पहले नहीं की, और जबकि रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद की, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सर सबसे पहले रमेश आ जाएगा और फिर रमन आ जाएगा। आपसे बोला जाएगा ये नवंबर में है और ये दिसंबर में है। आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि सर रामनिवास ने डिग्री तो रमन ने कब प्राप्त करी है। आपसे पूछा जा रहा है कि रमेश ने रमेश से ठीक है प्राप्त की, ठीक है, रमन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी आ गया, नवंबर आ गया। जो यहां पर रमेश ने जब डिग्री प्राप्त की वो नवंबर में प्राप्त करी, ठीक है, बिल्कुल ओके, ठीक है, बढ़िया। तो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि रमेश ने डिग्री कब प्राप्त की? रमेश ने डिग्री कब प्राप्त की? तो आपका आंसर निकल कर आ गया सर रमेश ने नवंबर से, क्योंकि रमन ने रमेश के ठीक महीने बाद, रमन ने रमेश के ठीक 1 महीने बाद, तो रमन दिसंबर में है और रमेश सर नवंबर में आ जाएगा। नवंबर, ठीक है, बिल्कुल है, ओके। तो ये बात आप समझ गए होंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें जोर आने वाला है। आप पूछना क्या चाह रहा है बेटा? मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि रमेश ने डिग्री कब प्राप्त की है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, रमेश ने डिग्री कब प्राप्त की है। तो रमेश ने जो डिग्री प्राप्त की है वो नवंबर में की है, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। इसमें मजा आने वाला है। आपको इसमें परेशानी आती है कि भाई 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। पहले तो आप इसको बनाओ, मैं आपको देता हूं यहां पर 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट का समय देता हूं। आप बताइए क्या आंसर होगा, बताइए। इसमें पूछा यह है कि भाई रमन ने कब डिग्री प्राप्त की, तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया, बिल्कुल ठीक, नवंबर आ गया, ठीक है सर। अब देखिए यहां से कुछ बच्चे प्रपोज डे बना रहे हैं और मुझे लिख रहे हैं आई लव यू सर। बहुत बढ़िया बेटा, आई लव यू टू ऑल माई प्यारे बच्चों। देखो सवाल को अच्छे से समझना, मैं पहले सिस्टम को सेट कर देता हूं, फिर आप बताइए। 4 लोग तो सर इधर बैठे हैं बीच में, 4 लोग कॉर्नर में बैठे, ठीक है सर जी, बैठने दो। सबका जो फेस है वो कहां है? सर सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है, सेंटर की ओर है, ठीक है, सेंटर की ओर, ठीक है सर, ओके। बात को समझना, ठीक है, बात को समझना। यहां पर आपसे बोला जा रहा है
4 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में है। ए और सी एक दूसरे के विपरीत है। अब ए और सी क्या है सर, एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद में एफ और डी भी एक दूसरे के विपरीत है। ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। जी ए और एफ के बीच में है। जी क्या है, जी क्या है, ए और एफ के बीच में है। ठीक है सर जी, ये भी इंफॉर्मेशन लिख ली। और ए और डी, बी क्या है सर, ए और डी के बीच में, ये इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली। ठीक है, अब देखो यहां से मुझे हिंट मिला, एच सी के ठीक बाएं हैं। एच क्या है, बात को समझना मेरी बात को, एच क्या है, सी के ठीक बाएं हैं। मुझे बताओ सी का ठीक बायां इधर लिख सकता हूं क्योंकि एच क्या है सर, सी के ठीक बाएं हैं। आप बोलो ठीक है। अब सर ए और सी क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ए और सी सर एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है सर जी, ये बात कंफर्म हो गई। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सर ई क्या है, एच के दाएं दूसरा है। ई क्या है सर, एच के दाएं दूसरा है, तो एच का राइट इधर होगा, तो ई क्या है, एच के दाएं दूसरा है। ठीक है सर जी, एच के दाएं दूसरा है। ओके सर, यहां तक चीजें क्लियर। फिर बोला जा रहा है सर ई एच के दाएं दूसरा है, डी सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। आप बोला जा रहा है सी के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन है, डी बाबू है। अब डी बाबू है तो एफ और डी एक दूसरे के विपरीत है, तो एफ और डी एक दूसरे के विपरीत आ गए। इस इंफॉर्मेशन से मैंने यहां पर उठा के रख दिया। ठीक है सर जी। अब बोला जा रहा है एफ और ए के बीच में जी है, एफ और ए के बीच में जी बाबू है, तो जी बाबू को भी फिट कर दिया। ए और डी के बीच में बी है, ए और डी के बीच में क्या है, बी बाबू आ गए, ये बी बाबू आ गए। ये लो हमारी बन गई पजल। बी के बाएं दूसरा कौन है, तो भैया बी के बाएं दूसरा कौन है, 1 और 2, जी बाबू है। ये बहुत आसान थी, यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करा, हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ए वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, हमारा आंसर आ गया सी, जिसमें जी आ गया। सर बी के लेफ्ट में दूसरा कौन है, जी आ गया। इंफॉर्मेशनों को आप ऐसे लिख लोगे तो 50% आपका काम हो जाएगा और बाकी 50% आप यहां से कर पाओगे। बस हिंट मिलना है, क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, बिल्कुल। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और एक होमवर्क मैं आपको देने वाला। आपसे बोला जा रहा है यहां से सर निम्नलिखित में समीकरण में x के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तो डिवाइड प्लस के स्थान पर परस्पर, तो समीकरण में क्वेश्चन मार्क पर कितना आएगा। आप मुझे बताओ, यहां से देखो 6, डिवाइड की जगह क्या करना है, डिवाइड और प्लस बदलना है, तो +16, माइनस और इंटू को बदलना है -4, डिवाइड और प्लस को बदलना है, डिवाइड और प्लस को बदलना है यहां पर 9, माइनस और इंटू को बदलना है यहां पर 8, और सर प्लस और डिवाइड को बदलना है यहां पर 2, और मल्टीपल और माइनस को बदलना है 7। अब देखो यहां से सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड 4 आ गया, उसके बाद में 4 × 9 यहां पर आ गया 36, यहां पर क्या आ गया सर 22, 22 - 4 प्लस का 36 -7, आंसर क्या आ गया 36 और देखो 18, तो 36 और 18 कितने होते हैं 54, 54 में से -7 47, 47 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 47। आज की क्लास का SW है दोस्तों, आराम से इस क्वेश्चन को करना। आज की क्लास का SW है, कमेंट सेक्शन में बताना क्लास आपको कैसी लगी, आपको बताना है। और मैं आपको बता देता हूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच, चाहे आप ग्रुप डी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो भैया बार बार ना पढ़कर एक बार मेरे साथ में जुड़ जाइए। 399 में मेरा बैच है और इस बैच को क्या क्या फैसिलिटी यहां पर रहने वाली फीचर, कंप्लीट तो थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस में इसमें करवाने वाला हूं प्रैक्टिस। उसके बाद में 2024 में जितने भी एग्जाम हुए सभी क्वेश्चंस को मैं इसमें अवेलेबल कराऊंगा। दोनों बाइलिंगुअल होने वाली है, पीडीएफ और फ्री टेस्ट सीरीज भी मैं आपको इसमें देने वाला हूं। और याद रखना, पूरा कंप्लीट जुड़ना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट में, मात्र से मात्र 1199 में आपको फुल तैयारी के लिए चारों टीचर्स आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और मेरा बैच लेने के लिए कोर्स में जाना, यहां पर लिखा हुआ है रीजनिंग फाउंडेशन, मात्र इसकी अभी कुछ टाइम के लिए 399 इसकी फीस है। तो दोस्तों एक बार भरोसा करके देखना, रीजनिंग में 30 में से 30 की जिम्मेदारी मेरी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप आराम से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं कल 9 बजे वापस शिफ्ट 18 तारीख की शिफ्ट 1 को लेकर मैं आपके सामने रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।